गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो हमने एक यूनिट जो हमारा मॉलिक्यूलर सिमेट्री वाला यूनिट था वो हमने कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। उसकी स्टडी कंप्लीट हो गई है। उसमें बाकी के जो सारे एक्स्ट्रा एग्जांपल है वो मैं आपको पीडीएफ के ऐसे थ्रू गूगल क्लासरूम में अपलोड कर देंगे, ठीक है। अभी के लिए अभी जो हमें सेकंड यूनिट पढ़ने वाले हैं वो है स्पेक्ट्रोस्कोपी का। कौन सा है? स्पेक्ट्रोस्कोपी का है। उसमें बहुत सारी इस साल ही आपको सिलेबस में यूवी है, आईआर है, एनएमआर है, तो ये सारी की सारी आपका जो स्पेक्ट्रोस्कोपी तो पहले क्या होता है वो मतलब ख्याल होना चाहिए। आपके लिए पूरा नया टॉपिक है, ठीक है। नाम ही सुना होगा ओनली, लेकिन किस तरह से वर्क करता है, इससे क्या आप क्या ढूंढ सकते हो, ठीक है। इसका यूज क्या है वो कहीं पर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ने के बाद भी नहीं मिलता। जैसे कि आईआर से आपको फंक्शनल ग्रुप डिटेक्ट कर सकते हो, यानी जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, अमाइन ग्रुप है, उसके पीक से। और जो स्पेक्ट्रा का मतलब होता है ना, जो स्पेक्ट्रोस्कोपी में स्पेक्ट्रा का मतलब होता है ग्राफ, कि जो ग्राफ है और उसकी जो रेंज है उस रेंज को देख के जो स्टैंडर्ड डेटा है, ठीक है, आईआर हो या जो भी जिसका भी डेटा हो उसके जो स्टैंडर्ड डेटा है उसके साथ अगर आपको क्या करना है, मैच करना है। मैच करके देखना है कि अगर इतने पे कोई एक पिक मिल रही है तो फिर ये पिक किस फंक्शनल ग्रुप की होगी। इस तरह से आईआर वर्क करता है, ठीक है। उसी तरह से यूवी है तो उसका भी मॉलिक्यूलर का क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए क्या होता है, उसके लिए पूरा ये स्पेक्ट्रोस्कोपी हम यूज करते हैं, ठीक है। ये यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात हो गई। एनएमआर है, ठीक है। तो एनएमआर किस बेसिस पे काम करता है कि कितने टाइप के हाइड्रोजन है, उस हाइड्रोजन कितने टाइप के है वो देख के आप एनएमआर पूरा स्टडी करते हो। और वो कितने टाइप के हाइड्रोजन है वो फाइंड करने के लिए आप कौन कौन से टेक्निक यूज करते हो। एक तो सिमेट्री, जो हमने नए लेक्चर में पढ़ लिया, वो सिमेट्री आप प्लेन पास करके देख सकते हो कि सिमेट्रिक है तो फिर वो हाइड्रोजन सेम हो गया, पता है ना। वो आप एनएमआर तो अभी कंप्लीट कर लिए होंगे ना, तो उसमें मेन क्या यूज करते हो आप, कि उसमें से प्लेन पास करते हो और फिर देखते हो कि ये दोनों सिमेट्रिक हाइड्रोजन है तो फिर वो क्या होगा, सिमेट्रिक है तो वन टाइप हाइड्रोजन होंगे, अगर डिफरेंट है तो वो नहीं होंगे। सेकंड टेक्निक है वो है आयुपेक नोमेनक्लेचर से, यानी सब्स्टिट्यूशन से। किससे? सब्स्टिट्यूशन से। दोनों हाइड्रोजन है, ठीक है, दोनों हाइड्रोजन है, वन बाय वन को रिप्लेस करो। पहले एक को रिप्लेस करो और कोई वहां पे ग्रुप लगाओ और फिर उसका आयुपेक नाम बनाओ, ठीक है। फिर दूसरा जो हाइड्रोजन जिसके साथ आप उसकी कंपैरिजन कर रहे हो उसका सब्स्टिट्यूशन करो, उसको निकालो और कोई ग्रुप वहां पे अटैच करो, ठीक है। वहां पे जो ग्रुप अटैच होगा फिर उसका आयुपेक निकालो और दोनों की कंपैरिजन करो। अगर इक्वल हुआ तो सिमेट्रिक हाइड्रोजन यानी सेम है, वन टाइप एक ही टाइप के पिक देगा, ठीक है, एक ही पिक देगा। और अगर डिफरेंट है तो फिर दो अलग अलग क्या देंगे, पिक देंगे। और ये अलग अलग का मतलब क्या हुआ कि अगर नाइट्रो बेंजीन है तो फिर बेंजीन नाइट्रो वाला जो पोजीशन है, ठीक है, उसके पास का जो ग्रुप है ऑर्थो ग्रुप, उसका एनवायरनमेंट, उसका हाइड्रोजन उसके एनवायरनमेंट में क्लोज में क्या है, एनोटो ग्रुप है। और जहाँ की पेरा है उसके हाइड्रोजन के पास उसका एनवायरनमेंट दोनों क्या है, दोनों साइड एक एक हाइड्रोजन है। इस वजह से ये जो एनवायरनमेंट उसका एनवायरनमेंट डिफरेंट होता है, उस वजह से उसकी पीक में भी डिफरेंस आता है और डिफरेंट टाइप के हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे एनवायरनमेंट में हम जिस तरह से अपने फ्रेंड सर्कल में रहते हैं, तो अगर एनवायरनमेंट अच्छा हो तो आप अच्छे हो, अगर बुरा है तो फिर आप उस हिसाब से होंगे, ठीक है। तो सभी में मॉलिक्यूल में भी इससे इफेक्ट पड़ता है कि उसका एनवायरनमेंट कैसा है, ठीक है। अभी के लिए जो हम बात करने वाले हैं, हम जो पढ़ने वाले हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में हम यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ने वाले हैं। कौन सा यूनिट है? यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसमें मैक्सिमम 6 से 7 थियरी है, उसके बाद एग्जाम्पल है। ये 7 थियरी में से 1-2 थियरी ऐसी है कि जिसका यूज आप किसमें करोगे, जिसका यूज आप एग्जाम्पल में करोगे। एग्जाम्पल इतने इजी है कि आप एक बार प्रैक्टिस कर लो, फिर प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। एक बार अच्छे से समझ के प्रैक्टिस कर लो सारे, और ये एग्जाम्पल एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, ठीक है। ये जो 4-5 थियरी है उसमें से एक थियरी मैक्सिमम मार्क में आएगी और एक थियरी है वो एग्जाम्पल की होगी, ठीक है। वो एग्जाम्पल जब आएंगे तब पढ़ेंगे, एग्जाम्पल तो खास पढ़ने हैं अच्छे से, ठीक है। उससे पहले ये जो थियरी है उसमें एक थियरी नहीं है, आप में इंस्ट्रूमेंटेशन नहीं है, यूवी का इंस्ट्रूमेंटेशन नहीं है, यानी स्पेक्ट्रोस्कोपी वर्क कैसे करती है वही सिलेबस में टॉपिक नहीं है। लेकिन फिर भी हम पहले तो क्या करेंगे, यूनिट की स्टार्टिंग वहां से करेंगे कि
कोई भी स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसमें से खास करके यूवी जो अभी हम पढ़ने वाले हैं वो किस बेसिस पे वर्क करते हैं, उसमें क्या क्या होता है वो आपको क्या करना है, स्टडी करना है इस यूनिट में। ठीक है, तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का पहले तो ये ठीक है कि इस तरह का स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता है। यहाँ से जो है ठीक है उसको उठा के एक ट्यूब होती है, क्वार्ट्ज ट्यूब बोलते हैं उसको। ठीक है, क्वार्ट्ज ट्यूब बोलते हैं। उसमें लिक्विड सैंपल, यूवी में लिक्विड सैंपल क्या करता है, इंसर्ट करते हैं। फिर उसको जो भी आपका लिक्विड हो, ठीक है, उसका डाइल्यूट सॉल्यूशन, यानी जो भी आपका सैंपल हो, आपको जिसका भी डेटा लेना हो, इसका डाइल्यूट सॉल्यूशन बना के उसमें रख के आपको क्या करना है, इसमें ट्यूब में, इसका ट्यूब रखने की वहाँ स्पेस होती है, वहाँ रख देना है। यहाँ से लाइट पास होती है, ठीक है, लाइट पास होती है, उसमें से इसमें क्या होगा, वो जो पोलरिमेट्री और सब प्रैक्टिकल आप करते हो उसी में ये होता है, लाइट एब्जॉर्ब होती है और उस हिसाब से इसके रीडिंग मिलते हैं। ठीक है, तो ये स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, उसका ये क्या हो गया पूरा स्ट्रक्चर था। देखो ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस लेक्चर, ठीक है, इसमें क्या क्या आएगा। ठीक है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर क्या है वो आपने देख लिया। फिर इंट्रोडक्शन अभी के लिए हो गया। फिर कंपोनेंट, यानी उसमें क्या क्या होगा, वो जो इंस्ट्रूमेंट है उसके अंदर क्या क्या होगा, क्या क्या चाहिए अगर आपको भी बनाना है तो ये इजीली नहीं बन पाएगा। ठीक है, क्या चाहिए, सोर्स ऑफ लाइट चाहिए आपको, जो लाइट पास करनी है उसके लिए आपको सोर्स ऑफ लाइट चाहिए। और ये जो सोर्स ऑफ लाइट है उसमें आप क्या क्या यूज कर सकते हो वो टॉपिक को हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसमें आप हेलोजन लैंप यूज कर सकते हो, टंगस्टन का जो लैंप है वो यूज कर सकते हो, वो आगे पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट तो क्या है, सोर्स ऑफ लाइट चाहिए। सेकंड है मोनोक्रोमेटर, मोनोक्रोमेटर क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे। थर्ड नंबर है स्लाइड, फिर है सैंपल कलेक्टर जिसमें आपको सैंपल रखना है। फिर 5 नंबर है डिटेक्टर जो उसको डिटेक्ट करे। और फिर क्या आएगा, वो तो जो आएंगे ना, जो रिकॉर्डर, जो डिटेक्टर के बाद क्या आएगा, जो डिवाइस है जिसमें आप अपना डेटा देख सको। ठीक है, ये अगर आप किसी को, अगर आपको वाइवा में या जो भी आप टीवाई की एग्जाम, प्रैक्टिकल एग्जाम देने जाओगे तब आपको फिजिकल या जो एनालिटिकल फिजिकल के हमारे जो प्रैक्टिकल होते हैं उसकी वाइवा में आपको पूछ सकते हैं कि आप जो स्पेक्ट्रोस्कोपी, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे हो वो किस लॉ पे वर्क कर दी है। तो यहाँ पे लॉ लिखा है किस प्रिंसिपल पे, अच्छा तो किस लॉ पे करती है, बियर्स नंबर्स लॉ। वो क्या है, ये दोनों एब्सॉर्प्शन, यानी जो लाइट है, सभी लाइट आएंगी, व्हाइट लाइट पास करो, उसमें तो कई सारी 7 रंग होते हैं, हमने देखा होगा। ठीक है, तो उसमें से वो स्पेसिफिक कोई एक लाइट को क्या करेगा, वो सैंपल है वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। तो एब्जॉर्प्शन जो है उसके बेसिस पे ही ये लो वर्क करता है। ठीक है, तो ये उसका प्रिंसिपल हो गया। टाइप्स, इसमें सिंगल एंड डबल बीम क्या हो गया उसमें इंस्ट्रूमेंट, यानी जो सिंगल बीम और डबल बीम वो क्या है वो भी हम आगे आएंगे। ठीक है, और एप्लीकेशन क्या है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस करना है आपको। ठीक है, तो ये पूरा ये अच्छे से आपका होना चाहिए। सोर्स ऑफ लाइट कौन सी है, फिर सेकंड मोनोक्रोमेटर, स्लाइड है, सैंपल कलेक्टर है, फिर डिटेक्टर है, और फिर जो डिवाइस है जिसपे आप डेटा सारा देखोगे। ठीक है, प्रिंसिपल अच्छा तो लो कौन सा हो गया, लो हो गया नंबर बीएस लो, जो किस पे वर्क करता है, वो एब्सॉर्प्शन की थ्योरी पे, जो लाइट के सोर्स है उसको एब्सॉर्ब कितना करता है, कितना कर पाता है, उसके बेसिस पे ये क्या होगा, ये पूरा लो है वो वर्क करता है। 2 टाइप के होंगे, सिंगल एंड डबल बीम। ठीक है, और एप्लीकेशन क्या है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, देखो फर्स्ट पॉइंट जो है इसमें स्पेक्ट्रोफोटोमीटर आपने देख लिया। सेकंड है इंट्रोडक्शन, तो ये हो गया इंट्रोडक्शन में देखो फोटोमेट्री, वो अभी जब आप ये बार ये पढ़ोगे कि फोटोमेट्री, तो ये वर्ड्स का मतलब क्या होगा, स्टडी ऑफ द मेजरमेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट। जो लाइट की इंटेंसिटी है जो एब्जॉर्ब हो रही है उसकी स्टडी करना, उसको ये क्या इसमें होती है, फोटोमेट्री में होती है। कलरोमेट्री में आप क्या करते हैं, जो आपने प्रैक्टिकल करते होंगे उसमें आएगा टीवाई में। ठीक है, स्टडी द कलर ऑफ स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट। ठीक है, कलरोमेट्री में वही आएगा कि जो स्पेसिफिक कलर है उसकी इंटेंसिटी, जिसको 400 से 750 नैनोमीटर के बीच में होंगे। ठीक है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो अभी के लिए हमें पढ़ना है वो किस बेसिस पे काम करेगा, देखो स्टडी ऑफ कलर ऑफ वेरी नैरो रेंज ऑफ वेवलेंथ, नैरो लेंथ है। ठीक है, कौन से इन यूवी कितनी है, 10 से 200 नैनोमीटर, एंड विजिबल में 400 से 750 नैनोमीटर, एंड आईआर में कितनी होगी 2.5 to 100 मीटर। ठीक है,
concentration of biochemical compound can be determined, ठीक है। बायोकेमिकल जो कंपाउंड है उसका क्या कर सकते हो, उसका कंसंट्रेशन आप चेक कर सकते हो। यूज्ड टू एस्टिमेट द कंपाउंड्स इन अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर, ठीक है। जो कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है वो कंपाउंड भी आप एस्टिमेट कर सकते हो। थ्रूआउट द इंस्ट्रूमेंट्स डिफरेंट द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ बोथ द हाउएवर द सेम, ठीक है। जो भी इंस्ट्रूमेंट है उसमें लो पे जो वर्क करेगा उसकी बात कर रहे हैं। देखो किस तरह से होगा, ये प्रिज्म है, प्रिज्म ये वाला प्रैक्टिकल तो आपने स्कूल में भी किया होगा। प्रिज्म में आप एक तरफ से व्हाइट लाइट क्या करो, पास करो, तो उसमें से 7 डिफरेंट कलर आएंगे। उसमें से वो जो आपका सैंपल है वो कोई एक स्पेसिफिक इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझ लो। ये जो डिफरेंट येलो कलर है, रेड कलर है, ब्लू कलर है, ठीक है, ये जो डिफरेंट कलर है उसकी डिफरेंट क्या होगी, इंटेंसिटी। फिर जो येलो कलर की इंटेंसिटी, अगर कोई कंपाउंड येलो कलर का ही क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। देखो अगर आपको कोई ये फिर सुनना, अभी के लिए ये सोचो, अगर आपको कोई चीज रेड दिख रही है तो उसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये रेड ही है, ठीक है। ये सारा किस पे आएगा, तो प्रॉपर क्या होता है, कोई कंपाउंड है उस पे व्हाइट कलर की लाइट, व्हाइट में सभी कलर होंगे, वो उस पे गिरेगा, ठीक है। वो सारी जो लाइट है वो एब्जॉर्ब कर देगा, लेकिन एक जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट करेगा। वो जो रिफ्लेक्ट लाइट आएगी आपके आंख में, ठीक है, वो आपको कलर ऑब्जर्व होगा कि हाँ ये कलर ऑब्जर्व है। फिर भी वो कंपाउंड में तो फिर पहले तो क्या होगा, वो उसको एनर्जी मिलेगी, जो सोर्स ऑफ लाइट है उसको एनर्जी मिलेगा। फिर उसके ग्राउंड स्टेट के इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाएंगे, एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे। उसके बाद वो हीट और सब रिलीज करेंगे और वो सब सारा हो गया, ठीक है। आपको कलर ऑब्जर्व होता है, ठीक है। और इसी यूनिट में पढ़ेंगे कि कोई भी कंपाउंड है जो उसका कलर ऑब्जर्व, ठीक है, किस तरह से होता है, वो डिपेंड्स करता है किस पे कलर, जो कलर की इंटेंसिटी या तो कलर जो ऑब्जर्व होता है वो डिपेंड करता है क्रोमोफोर और ऑब्जर्व्रोम। ये दोनों वर्ड्स आपके लिए नहीं है और ये दोनों ग्रीक वर्ड है, ठीक है। क्या है, ग्रीक वर्ड है। क्रोमा मीन्स कलर होता है, ठीक है, क्रोमोफोर, और इसका जो इंटेंसिटी है वो उसके बारे में होता है, ठीक है। कलर में भी डिफरेंट लाइट कलर, लाइट रेड, डार्क रेड, यानी इसकी इंटेंसिटी में डिफरेंस होता है, ठीक है। और वो किस तरह का मटेरियल यूज करते हो आप उसमें डाई करने के लिए, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। देखो क्या लिखा है ना, नैरो बीम ऑफ लाइट इज अलाउड टू पास थ्रू द प्रिज्म इन ग्रेटिंग, यानी जो व्हाइट लाइट है वो जब भी प्रिज्म से पास होती है इट इज डिसअपियर्ड इनटू 7 कलर। उसमें 7 कलर में वो क्या होगी, वो स्प्रेड होगी, ठीक है, फ्रॉम रेड टू वायलेट, रेड से लेकर वायलेट। एंड द बैंड इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। जो ये बैंड बन रहा है पूरा, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। कौन सा वर्ड आया, स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। तो स्पेक्ट्रम ऑब्टेन्ड बाय व्हाइट लाइट, ठीक है, कंटिन्यूअसली स्पेक्ट्रम, ठीक है। इसमें पहली बात तो ये है कि आप ऐसा नहीं कि एक बार लाइट पास करके आप सोर्स को बंद कर दो, ऐसा नहीं, आपको कंटिन्यूअस क्या करनी पड़ेगी, लाइट देनी पड़ेगी, ठीक है। द स्पेक्ट्रम इज फॉर्मेड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। ये जो स्प्रेड हो रहा है वो किस बेसिस पे होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। पहले तो ये वर्ड समझ लो, EMR, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो कंपाउंड है वो अपने आसपास और लाइट का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसमें आते ही वो क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन अथवा अपनी कैरेक्टरिस्टिक बताएगा। यानी कोई भी स्पेक्ट्रोस्कोपी में EMR बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये भी आपको फुल फॉर्म पूछ सकते हैं वाइवा में कि EMR का मतलब क्या होता है। इसका EMR इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है। फिर तो ये डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ वो लिखा है, उसमें फिर गामा रे, एक्स रे, फिर अल्ट्रावायलेट, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव। ये तो पूरा क्या लिखा है, वो हमारी फ्रीक्वेंसी की जो भी है वो उस हिसाब से लिखा है, ठीक है। ये देखो बीम ऑफ रेडिएशन फ्रॉम अ इलेक्ट्रिक बल्ब कंटिन्यूअस रेगुलर वेवलेंथ एंड इज नोन एज ए होलोक्रोमेटिक। ये जो लाइट हो रही है होलोक्रोमेटिक है क्योंकि वो कंटिन्यूअसली आपको क्या करना है, वो बीम में पास करनी है, ठीक है। वो बीम में से इस तरह से पास होगी। और अगर सेमी वेवलेंथ है तो फिर उसको मोनोक्रोमेटिक कहेंगे, अगर डिफरेंट तो क्या कहेंगे, पॉलीक्रोमेटिक कहेंगे, ठीक है।
ये देखो ये मेन है जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है, ठीक है, जो फोटो स्पेक्ट्रोमीटर है या तो आपका जो यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है उसका इंस्ट्रूमेंटेशन में इस तरह से होना चाहिए। एक तो लाइट सोर्स होना चाहिए कि जहां से लाइट पास हो रही हो, फिर क्या चाहिए, एक लेंस चाहिए, ठीक है। वो क्या करेगी, वो एक स्पेसिफिक साइड पे, किस साइड में, यानी कोई स्पेसिफिक लाइन की साइड वो क्या करेगी, सारी लाइट को पास करेगी, ठीक है, वो करेगी। फिर उसके बाद आएगा मोनोक्रोमेटर, जो मोनोक्रोमेटर वो क्या करेगा, वो जो लाइट है उसको स्प्रेड करेगा। उसके बाद आएगा वेवलेंथ सिलेक्टर। आपको वेवलेंथ सिलेक्टर में आपको सिलेक्ट करना है, यानी आप जो रेंज रखते हैं ना कि 100 से 200 के बीच इनसे इसके बीच, वो हिसाब से ये जो वेवलेंथ सिलेक्टर है उसमें से आपको कौन सी वेवलेंथ चाहिए वो वेवलेंथ आपको क्या करनी है, सिलेक्ट करनी है। उसके बाद जो सैंपल सॉल्यूशन है, ठीक है, जो क्यूवेट है उसके अंदर जो सैंपल रखा है वहां आपको क्या कर देना, वो रख देना है, ठीक है। अभी इंटेंसिटी 0 थी, फिर उसके बाद आप सोच लो कि आई टी हो गई है, ठीक है। वो फिर वो जो वेवलेंथ आपने सिलेक्ट की है वो क्या करनी है, आपको सैंपल पे जाने देंगे और फिर वो क्या आएगा, उसका रीडिंग डिटेक्टर डिटेक्ट करेगा और डिजिटल डिस्प्ले और मीटर है उस पर आपको रीडिंग मिलेगा, ठीक है। इस हिसाब से पूरा क्या होगा, ये कंपोनेंट, इसको क्या बोलते हैं, कंपोनेंट ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, जो यहाँ हमने पढ़ा था ना, ये जो हमने पढ़ा था ना कंपोनेंट जो 6 टाइप के है, तो उसी की बात ये हो रही है, ठीक है। ये जो 6 टाइप के है 1 2 3 4 5 6 ठीक है, और उसके बाद जो डिजिटल डिस्प्ले है उस पे आपको दिखेगा, ठीक है। तो ये लाइट ऑफ सोर्स हो गया है, ठीक है। फिर मोनोक्रोमेटर हो गया, वेवलेंथ सिलेक्टर हो गया। आपको पहले से याद रखना, पहले तो लाइट ऑफ सोर्स आएगा, ठीक है, उसके बाद आएगा लाइट ऑफ सोर्स, उसके बाद मोनोक्रोमेटर आएगा, फिर वेवलेंथ सिलेक्टर आएगा, उसके बाद सैंपल जो होल्डर है वो, या तो सैंपल सॉल्यूशन जो होल्डर है वो आएगा, उसके बाद डिटेक्टर आएगा, फिर डिटेक्टर जो आपकी डिजिटल मीटर है वो आएगा, डिजिटल डिस्प्ले और डिटेक्टर, ठीक है। इसमें से क्या होगा, देखो यहाँ से लाइट है वो पास होगी, ये क्या है, ये लेंस है, लेंस पे सारे लाइट पड़ेंगे, यानी वो कोई स्पेसिफिक साइड क्या करेंगे, उस साइड को उसको भेजेंगे, ठीक है। फिर जो ये प्रिज्म टाइप है मोनोक्रोमेटर, उस पर वो पड़ेगा और वो इसको क्या करेगा, स्प्रेड करेगा। उसमें से वेवलेंथ सिलेक्टर लग के आपको क्या कर देना है, स्पेसिफिक वेवलेंथ सिलेक्टर रखना है कि आपको जिस वेवलेंथ में, ऐसा नहीं जरूरी कि येलो ही, ठीक है। अगर ब्लू चाहिए तो ब्लू की जो इंटेंसिटी है वहां पे आपको सेट करना है इंस्ट्रूमेंट को, तो फिर वही लाइट इसको क्या करने देगी, यहाँ से पास होने देगी और वो सैंपल पे गिरेगी और फिर सैंपल क्या करेगा, जो भी रीडिंग भेजेगा वो डिटेक्टर डिटेक्ट करेगा और उसके बाद आपको डिस्प्ले पे दिखेगा। तो ये पूरा कंपोनेंट ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर हो गया कंप्लीटली, ठीक है। देखो रेडिएशन सोर्स, या तो इसकी बात कर रहा है, लाइट ऑफ सोर्स है ना, उसकी बात कर रहा है रेडिएशन सोर्स। और स्टेबल कंटिन्यूअस रेडिएशन सोर्स इज रिक्वायर्ड, ठीक है। आपको क्या चाहिए, कंटिन्यूअसली सोर्स चाहिए, क्या चाहिए, कंटिन्यूअस सोर्स चाहिए। एक फर्स्ट वो हमारी क्या होगी, प्रायोरिटी होगी, ठीक है। हाइड्रोजन गैस लैंप फर्स्ट कौन सा हो गया, हाइड्रोजन गैस लैंप और ड्यूटेरियम लैंप एम्प्लॉयड टू प्रोवाइड एन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, ठीक है। यूवी के रेडिएशन के लिए हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, हाइड्रोजन गैस लैंप और ड्यूटेरियम लैंप, ठीक है। उसके बाद ड्यूटेरियम लैंप हैव द एडवांस ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ कंटिन्यूअस रेडिएशन ऑफ हायर इंटेंसिटी। आप जब ड्यूटेरियम यूज करोगे तो उसमें आपको एडवांटेज उसका मिलेगा कि वो कंटिन्यूअस सोर्स के लिए भी आप उसको यूज कर सकते हो और उसकी इंटेंसिटी भी क्या होगी, हाई होगी, ठीक है। और ये देखो इस टाइप का कुछ होता है, ठीक है, इस टाइप का ये लैंप होता है। आपको इसको टीप को कहाँ कर देना है, फिट कर देना है, इससे ये चलेगा। पावर के लिए है, यहाँ पावर देना है आपको, ठीक है। देखो लैंप यूज्ड इन यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, ड्यूटेरियम लैंप है गैस यूवी रीजन है और वेवलेंथ उसकी कितनी रहेगी, 190 to 420 नैनोमीटर। जो टंगस्टन लैंप है, हेलोजन आयोडीन एंड ब्रोमाइड, ये देखो हेलोजन आयोडीन एंड ब्रोमाइड मिलकर टंगस्टन जो लैंप है, ठीक है, ये यूज होता है। टंगस्टन लैंप है उसमें क्या होता है, हेलोजन आयोडीन एंड ब्रोमाइड, इसका मिक्सचर होता है, ठीक है। वेवलेंथ उसके वेवलेंथ रेंज क्या रहेगी, पार्ट ऑफ द यूवी एंड विजिबल, जो भी यूवी और विजिबल का जो भी पार्ट है उसकी इतनी वेवलेंथ वो कवर करेगा। और जेनॉन लैंप है, जेनॉन गैस, वो वेवलेंथ, तो जेनॉन लैंप में क्या होता है, जेनॉन गैस, देखो ड्यूटेरियम लैंप में ड्यूटेरियम रहेगा, जेनॉन लैंप में
xenon गैस रहेगा। बट जबकि टंगस्टन लैंप में क्या होगा, हेलोजन होगा, ब्रोमाइड होगा और आयोडीन। ठीक है, ये जो हेलोजन है उसमें से कौन सा आयोडीन और ब्रोमाइड, वो कोई भी इसका मिक्सचर इसके साथ होगा, ये यूज में आएगा। और इस टाइप का कुछ होता है। ठीक है, इस टाइप का होता है। फिर ये ड्यूटेरियम लैंप जो हमने आगे देखा वही है, ये होगा। और ये xenon लैंप है वो इस तरह से होगा। यहाँ से आपको क्या देना है, पावर देना है, फिर ये लाइट का सोर्स बन जाएगा। ठीक है, फिर ये लाइट किस पे पड़ेगी, ये लाइट किस पे पड़ेगी, मोनोक्रोमेटर पे पड़ेगी। मोनोक्रोमेटर पे पड़ के ये क्या होगी, स्प्रेड होगी पूरी। ठीक है, इट इज द डिवाइडेड ब्रेक द पॉलीक्रोमेटिक रेडिएशन इनटू कंपोनेंट वेवलेंथ। ठीक है, क्या करेगा, ये जो है वो ब्रेक करेगा, जो लाइट है उसको ब्रेक करके क्या करेगा, डिवाइड करेगा, स्प्रेड करेगा। इसके लिए ये यूज होता है द मोनोक्रोमेटर यूनिट। फिर ये मोनोक्रोमेटर में भी क्या क्या आता है। ठीक है, एक तो होती है एंट्रेंस लाइट, कि जहां पे ये रेडिएशन सोर्स आपका क्या होगा, यहाँ पे एंटर होगा। ठीक है, उसकी बात कर रहा है एंट्रेंस लाइट है। फिर जहाँ पे ये क्या होगा, एंटर होगा। फिर कोलोमेटिक लेंस होगा अंदर के साइड, जो उसको इंटेंसिटी क्या करेगा, कोलामाइट यानी साथ में रखेगा। फिर प्रिज्म होगा, क्वार्ट्ज, ये जो प्रिज्म है वो क्या करेगा, डिसअपियर द लाइट इनटू स्पेसिफिक वेवलेंथ। उसको क्या करेगा, स्पेसिफिक वेवलेंथ में आपको पता है प्रिज्म क्या करता है, स्पेसिफिक वेवलेंथ जो शक्ति होती है उसमें उसको स्प्रेड कर देगा। ठीक है, स्प्रेड करेगा। उसके बाद देखो फोकसिंग लेंस है, वो क्या करेगा, फोकस करेगा, सारी जो लाइट है उसको फोकस करके अच्छे से एक साइड पे भेजेगा। यानी जो मेन टाइटल है वो भी आप याद रखोगे, एंट्रेंस लाइट, कोलिमेटिंग। ठीक है, उसके बाद प्रिज्म आएगा, प्रिज्म के बाद आएगा जो फोकसिंग लेंस है वो आएगा। उसके बाद है एग्जिट लाइट। ठीक है, जहाँ से ये स्पेसिफिक जो लाइट वेवलेंथ वाली लाइट है वो क्या करेगी, वहां से बाहर की साइड निकलेगी। ठीक है, और कहाँ जाके गिरेगी, जो भी हमारा वेवलेंथ सिलेक्टर है उस पे जाके गिरेगा। ये देखो वेवलेंथ सिलेक्टर स्लाइड। ठीक है, ये पूरा यहाँ पर इट इज लिमिटेड द रेडिएशन टू बी अब्सॉर्ब्ड बाय द सैंपल। ये क्या करेगा, लिमिटेड कर देगा कि हाँ यही जो स्पेसिफिक वेवलेंथ है वही पास करेगा जो हमें चाहिए, वो हमें सिलेक्ट करनी पड़ती है। ठीक है, एब्सॉर्प्शन फिल्टर है। फिर टाइप्स देखो, 3 टाइप के लिखे हैं। डिफरेंट ग्राफ दिए हैं, इस तरह से ये वर्क करेगा। बराबर, सेंसिटिविटी ऑफ द इक्विपमेंट आर इंप्रूव्ड व्हेन द बैंड वाइड एंड नैरो ट्रांसमिशन इज हायर। ठीक है, जिस तरह की लाइट होगी उस तरह से इनका डिफरेंट आएगा। लेकिन मेन जो वेवलेंथ सिलेक्टर लाइट है उसका मेन यूज क्या रहेगा कि वेवलेंथ जो स्पेसिफिक वेवलेंथ चाहिए, अगर आपको वायलेट की ही चाहिए तो आप वो इंस्ट्रूमेंट में से वेवलेंथ आप सिलेक्ट करते हो। अगर आप इंस्ट्रूमेंट में से सिलेक्ट इस तरह से कर रहे हो तो वो वर्क कौन कर रहा है, अंदर की साइड ये जो वेवलेंथ सिलेक्टर है वो वर्क कर रहा है। ठीक है, तो ये वेवलेंथ सिलेक्टर की बात होगी। फिर सैंपल कलेक्टर है, जो जहाँ पे हमें सैंपल रखना है वो इस तरह की क्वार्ट्ज ट्यूब होगी। इसकी एक सरफेस स्मूथ होगी और एक ट्रांसपेरेंट कर पाएगी ऐसी होगी, एक नहीं कर पाएगी ऐसी होगी। ठीक है, तो आपको जो ट्रांसफर हो सके लाइट उसकी साइड है वो जहाँ से लाइट आ रही है उस साइड उसको रखनी है। ठीक है, इसको क्वार्ट्ज भी कवेट और क्वार्ट्ज कुछ भी आप कवेट बोल सकते हो। ठीक है, फॉर विजिबल एंड यूवी स्पेक्ट्रोमीटर अ लिक्विड सैंपल इज यूजुअली कंटेन्ड इन अ सेल कॉल्ड कवेट। ठीक है, क्वाइट कवेट इसको क्या बोलते हैं, कवेट। ठीक है, उसमें क्या होगा, मेजरली इसमें लिक्विड सैंपल ही होगा यूवी में। आप इसमें रख देना है, फिर इसको क्या कर देना है, ट्यूब को जो फोटोमीटर है उसमें रख देना है। ठीक है, ग्लास इज सुटेबल फॉर विजिबल बट नॉट फॉर यूवी स्पेक्ट्रोमीटर बिकॉज इट एब्जॉर्ब यूवी रेडिएशन। ग्लास है, ठीक है, उसको आप यूज कर सकते हो विजिबल में, लेकिन यूवी स्पेक्ट्रोमीटर में उसका जो सरफेस है वो ग्लास आप यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो क्या करेगा, ग्लास वो एब्जॉर्ब कर देगा यूवी की जो रेडिएशन है उसको। तो उसमें क्या चाहिए, क्वार्ट्ज कैन बी यूज्ड इन यूवी एज वेल एज विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। बराबर, बट जो स्पेसिफिक है वो क्वार्ट्ज आप यूज करते हो। देख लो अच्छे से,
ठीक है, देखा जो क्वार्ट्ज है कैन बी यूज्ड इन यूवी एज वेल एज इन विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। जो विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसमें भी आप इसको यूज कर सकते हो, और जो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी है दोनों में आप क्वार्ट्ज का यूज कर सकते हो, क्योंकि वो जो यूवी और विजिबल है उसकी जो स्पेसिफिक रेडिएशन है उसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। अगर ग्लास यूज कर रहे हो तो फिर ग्लास में आप उसका विजिबल में यूज कर सकते हो, लेकिन उसका यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में उसका यूज नहीं कर सकते, क्योंकि यूवी का जो रेडिएशन है वो उसको क्या कर देगा, एब्जॉर्ब कर देगा। ठीक है, इसमें आपको क्या करना होता है, यहाँ से सैंपल फिलअप करना होता है, फिर इसको ट्यूब को उसमें रख देना होगा। इसके ऊपर यहाँ लाइट पास होगी और यहाँ से निकलेगी और वो क्या उस डायरेक्ट डिटेक्टर पे जाएगी। ठीक है, और 1 सेंटीमीटर का ये इस तरह से होता है। होल्डिंग कैपेसिटी इसकी क्या होती है, 1.5 ml टू 3.5 ml। वो कितना किस तरह का आप यूज करते हो उस पर वो डिपेंड करेगा। ठीक है, फिर देखो लॉन्ग पाथ लेंथ की अगर आपको चाहिए तो ये कितनी बड़ी ट्यूब आएगी, शॉर्ट चाहिए तो ये जो नॉर्मल शेप है 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर का वो यूज करोगे। ठीक है, वो उसके लिए आएगी। ठीक है, तो ये क्या बात हो गई, सैंपल कंटेनर जो सैंपल है वो हमें इसमें इस तरह से इसका यूज करके आप कर सकते हो। इसका जो सैंपल जो हमारा लिक्विड सैंपल है उसको एंटर करना है। ठीक है, देखो फोटो सेंसिटिव डिटेक्टर, जो हमारा डिटेक्टर है उसकी बात कर रहे हैं, फोटो सेंसिटिव डिटेक्टर। उसमें कैथोड होगा, एनोड होगा, उस पे पावर आएगा। ठीक है, तो डिटेक्टर आर डिवाइस दैट कन्वर्ट रेडिएशन एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। मोस्ट IMP9, ठीक है, 1 मार्क के लिए या तो आपके वाइवा के लिए डिटेक्टर है वो क्या करेगा, डिटेक्टर जो है वो क्या करेगा, द डिटेक्टर आर डिवाइस दैट कन्वर्ट रेडिएशन एनर्जी इनटू जो हमारी इलेक्ट्रिक सिग्नल है उसमें उसको क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, जो रेडिएशनल एनर्जी की अभी जो लाइट आ रही है सब में से पास होती वो रेडिएशन है, उसका कोई रेडिएशन है, वो इस टाइप की एनर्जी है ना, रेडिएशन टाइप की जिसकी कुछ इंटेंसिटी है। लेकिन हमें डिटेक्टर है उसमें हम लाइट देखते हैं, कौन सी कलर की लाइट आई है। हम इंस्ट्रूमेंट में लाइट नहीं देखते, हम क्या देखते हैं, जो नंबर देखते हैं ना, तो डिजिटल हुए, तो डिजिटल को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सिग्नल बोलते हैं। ठीक है, वो इलेक्ट्रिक सिग्नल यानी जो डिटेक्टर है, द डिटेक्टर आर डिवाइस दैट कन्वर्ट रेडिएशन एनर्जी इनटू इसमें इलेक्ट्रिक सिग्नल में उसको क्या करेंगे, कन्वर्ट करेगा। तो ये बात हो गई। डिटेक्टर शुड बी सेंसिटिव and has a fast response over a considerable range of wavelength। जो भी वेवलेंथ है उसको क्या होना चाहिए, सेंसिटिव भी होना चाहिए और फास्ट होना चाहिए। ठीक है, अगर सेंसिटिव नहीं है तो फिर क्या होगा कि जो रीडिंग आ रहा है उसका अप डाउन कंटिन्यूअस स्टार्ट रहेगा, तो आप परफेक्ट रीडिंग मेजर नहीं कर सकते। इस वजह से सेंसिटिव चाहिए कि और फास्ट भी चाहिए कि आप जैसे भी उसको रन कराओ थोड़ी देर में आपको परफेक्ट रीडिंग। ऐसा नहीं कि स्लो के आपको बहुत सारा टाइम लगाना पड़े, क्योंकि आपको क्या करना होता है उसमें डिफरेंट ml या डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन होते हैं, उस क्वार्ट्ज को रखना है, उसका रीडिंग लिखना है, फिर इसको निकाल के दूसरा कॉन्सेंट्रेशन वाला लिक्विड उसको भरना है। ठीक है, यानी 5%, 10%, ठीक है, इसी तरह से 12%, इस तरह से डिफरेंट परसेंटेज वाला आपने क्या बनाया होता है, सारे सैंपल बनाए होते हैं। वो आप जब मास्टर में जाओगे तो प्रैक्टिकल में आएंगे, इवन आपके BSc के टीवाई में भी आएंगे। उसमें आपको लिक्विड फिलअप करना है, फिर रखना है और उस प्रैक्टिकल को आपको परफॉर्म करना है। तो इस वजह से सेंसिटिव और फास्ट भी चाहिए। ऑन एडिशन द इलेक्ट्रिक सिग्नल प्रोड्यूस बाय द डिटेक्टर बट मस्ट बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी। ठीक है, तो वो क्या करेगा, जो ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी है डायरेक्टली वो इलेक्ट्रिक सिग्नल है वो उसके प्रोपोर्शनल ही रहेगा। ठीक है, फिर ये देखो प्रिंसिपल, जो ये प्रिंसिपल इसमें यूज हो रहा है उसकी बात कर रहा है। ठीक है, जो प्रिंसिपल है उसकी बात कर रहा है, जो मैंने बात की थी ना, बियर्स लॉ और लुम्बर्स लॉ। ठीक है, ये जो बियर्स लॉ याद रखना है, वो जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस है वो कितना एब्जॉर्ब करता है वो इस पे डिपेंड करता है, जबकि लुम्बर्स लॉ है वो 5 लेंथ कितनी है उस पे वो डिपेंड्स करता है। देखो
द अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड इज प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ लाइट, इतना ये कॉमन रहेगा, द अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड, ठीक है, एब्जॉर्ब्ड इज प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, द कंसंट्रेशन ऑफ द एब्सॉर्बिंग सब्सटेंस, जो कंसंट्रेशन ऑफ एब्सॉर्बिंग सब्सटेंस है उस पर डिपेंड करेगा। यानी आप 100% लाइट यहाँ से पास करो, 60% लाइट इसमें क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी, और 40% लाइट है वो निकलेगी, ठीक है। तो ये हो गया, अगर 100% लाइट पास कर रहे हो उसमें से ओनली 30% क्या हुई, एब्जॉर्ब हुए, 70% निकल गए, तो ये रेट ऑफ एब्सॉर्प्शन है उसमें डिपेंड रहेगा, पूरा का पूरा इस पे डिपेंड रहेगा, रेट ऑफ एब्सॉर्प्शन जो है उस पे ये डिपेंड्स रहेगा, ठीक है। तो द अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड इज प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द एब्सॉर्बिंग लाइट, जो लाइट है वो कितनी एब्जॉर्ब हो रही है उस पे ये डिपेंड करेगा, नहीं तो किस पे, कंसंट्रेशन पे डिपेंड्स रहेगा, जबकि नुमर्स जो है उस पे डिपेंड्स करेगा। देखो द अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड इज प्रोपोर्शनल टू द थिकनेस और लेंथ ऑफ द एब्सॉर्बिंग मटेरियल, जो भी एब्सॉर्बिंग मटेरियल यानी सब्सटेंस जो है उसकी लेंथ कितनी है उस पे डिपेंड करेगा, जितनी लेंथ लंबी उतना एब्सॉर्प्शन ज्यादा। देखो 100% लाइट पास करोगे, 60% इसमें एब्जॉर्ब होगा और 40% लाइट निकलेगी। अगर पाथवे शॉर्ट है तो फिर क्या करेगा, 100% लेंथ आप पास करोगे, 70% निकल जाएंगे, 30% उसमें क्या होगी, एब्जॉर्ब हो गया, ठीक है। तो ये पूरा क्या हो गया, रेट ऑफ एब्सॉर्प्शन की थियरी हो गई। तो ये भी इस पर डिपेंड करेगा, रेट ऑफ, तो फिर दोनों के अंदर इस पे वो क्या करेगा, जो हमारा स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है वो इस प्रिंसिपल पे या तो इस लॉ पे क्या करेगा, वर्क करेगा, लोअर बियर्स लॉ। उसमें से बियर्स क्या कहता है कि जो कंसंट्रेशन ऑफ मटेरियल है, जो एब्सॉर्प्शन का जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक है वो कितनी है, उसका कंसंट्रेशन कितना है उस पर डिपेंड करेगा। जबकि लुम्बर्ट्स क्या कहता है, लुम्बर्ट्स बियर्स लॉ कहता है कि जो पाथ लेंथ है, उसकी जो पाथ लेंथ है उस पर भी वो डिपेंड करेगा। अगर पाथ लेंथ ज्यादा तो फिर क्या हो गया, एब्सॉर्प्शन रेट है वो ज्यादा होगा, रेट ऑफ एब्सॉर्प्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये पूरे दोनों लो हो गया जिस पे ये वर्क करेगा, ठीक है। टाइप देखो, द कंपोनेंट्स ऑफ अ सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, जो हमने बोला था ना कि जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है उसमें सिंगल बीम कितने टाइप के हो गए, टाइप आया ना, टाइप्स, दो टाइप है, सिंगल बीम और डबल बीम। सिंगल बीम में एक ही ग्रिड होगा जिससे वो क्या करेगी, ग्रेटिंग के जहाँ से वो ट्रांसफर होगी या तो एक ही जगह से वो ट्रांसमिट होकर डायरेक्ट लेके, वो सिंगल बीम रहेगा, यानी डबल बीम में दो बार ट्रांसमिट होकर आएंगे। देखो तो कंपोनेंट, देखो कंपोनेंट्स है यानी जो अभी हमारा बीम है उस वो किस का बना है, वो लाइट सोर्स आएगी, स्लाइड आएगी, ग्रेटिंग आएगा, फिर एक स्लाइड जहाँ पे सिंपल होगा और फोटो ट्यूब आएगा, इसकी वो क्या होगी, बंडली होगी, ठीक है। ये जो ग्रेटिंग है, ग्रेटिंग उससे क्या होगा, उसको अगर उससे ही होगा, देखो रेड लाइट चाहिए तो कितना रखना, अगर आपको येलो लाइट चाहिए तो उसको सेज क्या आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरह से रोटेट करना पड़ेगा, तो आपको येलो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। तो देखो द कंपोनेंट ऑफ सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, उसमें ग्रेटिंग रहेगा और ये जो सैंपल है उस दोनों कंपोनेंट में आएंगे, ठीक है। तो उसमें देखो द व्हाइट लाइट ऑफ कांस्टेंट इंटेंसिटी, फर्स्ट तो जो लाइट सोर्स है उसमें व्हाइट लाइट ऑफ कांस्टेंट इंटेंसिटी है, ठीक है। वो क्या करेगी, उसमें कांस्टेंट चाहिए आपको उसकी इंटेंसिटी, उसके बाद जो ग्रेटिंग है वहां पे स्पेक्ट्रम व्हाइट लाइट इनटू वेरियस कलर, वहां क्या होगा, वो प्रिज्म ही है, उसको क्या करेगा, वो सेपरेट करेगा डिफरेंट इंटेंसिटी में, ठीक है। फिर ये देखो रोटेटिंग द ग्रेटिंग चेंज द वेवलेंथ गोइंग थ्रू द सैंपल, आपको कौन सी वेवलेंथ की लाइट चाहिए, ठीक है, कौन सी वेवलेंथ की लाइट चाहिए, वो ग्रेटिंग को आप रोटेट करके आप वो सिलेक्ट कर सकते हो। जबकि अभी के लिए रेड है, अगर आपको येलो चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको इस तरह से घुमाना पड़ेगा। ये देखो पहले कौन सी थी, रेड थी, और ये अगर आपने घुमाई तो रेड आ गई, ठीक है, ठीक है, ये रेड थी, अगर आपने घुमाई तो येलो आ गई, ठीक है। तो इस हिसाब से ये पूरा स्पेक्ट्रोफोटोमीटर किस तरह से वर्क करता है वो 1 बाय हमने देखा, ठीक है। पहले तो क्या हमें कंटिन्यूअस व्हाइट लाइट और कंटिन्यूअस इंटेंसिटी वाली लाइट चाहिए, उसके बाद ये ग्रेटिंग है वो क्या करेगा, वो जो लाइट आ रही है उसको सेपरेट करेगा डिफरेंट इंटेंसिटी वाले कलर्स में, ठीक है। उसमें से अगर आपको कोई स्पेसिफिक चेंज करना है कि मुझे यही कलर की इंटेंसिटी चाहिए, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो ग्रेटिंग है,
ग्रेटिंग उसको क्या करना पड़ेगा, इस तरह से रोटेट करना पड़ेगा तो आपको स्पेसिफिक मिलेगा, ठीक है। उसके बाद व्हेन अ ब्लैंक इज द सैंपल PO इज डिटरमाइंड अदरवाइज P इज मेजर्ड, जब भी क्या अगर ब्लैंक है खाली है तो PO इज डिटरमाइंड, आप 0 सेट कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको अदरवाइज उसमें कुछ सैंपल और कुछ ऐड कर सकते हो, तो फोटो ट्यूब में आपको क्या करना पड़ेगा, उसका जो रीडिंग है वो आप मेजर करोगे, ठीक है। यहाँ पे आप सैंपल रखोगे, ठीक है। और ये जो फोटो ट्यूब है उसके बाद क्या आएगा, डिटेक्ट लाइट एंड मेजरमेंट मेजर इंटेंसिटी। फोटो ट्यूब क्या करेगा, डिटेक्ट द लाइट, जो लाइट आ रही है उसको डिटेक्ट करेगा और फिर मेजर द इंटेंसिटी, और फिर इंटेंसिटी को मेजर करेगा कि जो सैंपल में से पास आके आ रही है वो इंटेंसिटी उसकी कितनी है वो मेजर करेगा। ये वर्क ऑफ क्या हो गया, फोटो ट्यूब हो गया, ठीक है। तो ये सब आपको समझ में आ गया, स्टेप बाय स्टेप समझो। पहले कंटिन्यूअस लाइट चाहिए व्हाइट, उसके बाद जो ग्रेटिंग है वो क्या कर रहा है, स्प्रेड कर रहा है। अगर आपको कोई रेड नहीं चाहिए, कोई स्पेसिफिक येलो वाली फ्रीक्वेंसी चाहिए तो आपको ग्रेटिंग को क्या करना पड़ेगा, इस तरह से घुमाना पड़ेगा, इस तरह से वो एक बार घूम जाए तो आपको स्पेसिफिक लाइट मिलेगी। जब भी अगर कुछ आपने ऐड नहीं किया, इनिशियली P 0 होगा, उसके बाद वो आप डिटेक्ट कर सकते हो, और बाकी जब आगे प्रैक्टिकल आप स्टार्ट कर दो तो फिर आपको P है वो मेजर करना होगा। फिर लास्ट में जो डिटेक्टर ट्यूब है क्या है, फोटो ट्यूब है, वो क्या करेगा, डिटेक्ट लाइट डिटेक्ट करेगा और इंटेंसिटी है वो मेजर करेगा। ये तो पूरी थियरी होगी कि किस तरह पे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है वो वर्क करता है, ठीक है। उसके बाद देखो वो सिंगल बीम था, ये डबल बीम है, तो डबल बीम में बोला उसी तरह से दो टाइप के क्या होंगे उसमें लेंस। देखो टंगस्टन लैंप है, उसमें क्या क्या उसके पार्ट्स है उसकी बात करें। टंगस्टन लैंप है वो किसका बनेला होगा, वो हेलोजन का बनेला होगा, ठीक है। किसका बनेला होगा, हेलोजन का, जिसमें ब्रोमाइड और आयोडाइड दोनों गैस क्या होंगे, यूज होंगे, ठीक है। फिर ग्रेटिंग आएगी, क्या आएगी, ग्रेटिंग आएगी। फिर स्लाइड है, ठीक है, जो पर्टिकुलर एक ही वेव डिटेक्टर इसको बोल सकते हैं, जो स्पेसिफिक वेवलेंथ डिटेक्टर है वो बोल सकते हो, वो है वो। उसके बाद वो सैंपल पे लाइट गिरेगी जहां पे सैंपल आपको रखना है, फिर फोटो ट्यूब। ये तो पूरे कंपोनेंट होंगे जो रखते हैं, ठीक है। मेन बात वो ये है, बीम चॉपर जो है, ठीक है, ये टू टाइप के होंगे। एक यहाँ पे यूज होगा, ये मिरर दो बार मिरर रखा है, ये रेफरेंस ब्लैंक रखा है, ठीक है। फिर सेमी ट्रांसमीटर मिरर होगा, ठीक है। तो इस तरह से डबल बीम में वो क्या होगा, दो बीम आप रखोगे कि एक बार दूसरे बीम में से वो जहां रेफरेंस ब्लैंक रखा है वहां से वो लाइट पास होगी, और पास किस तरह से होगी, यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये जो मिरर है वहां से इस मिरर पे गिरेगा, फिर रेफरेंस ब्लैंक में गिरेगा, यहाँ से मिरर में गिरेगा, और ये मिरर में होके सेमी ट्रांसमीटर में से वो पास होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरा वर्क करेगा, देखो, ठीक है। ये पूरा समझ आ गया। ये ओरिजिनल तस्वीर है कि जो भी आपका स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है डबल बीम वाला वो किस तरह से होता है, ठीक है। इस तरह से ये मिरर रखे हैं, यहाँ पे क्या रखे हैं, मिरर रखे हैं, बीच में से सैंपल में से वो पास होके इस तरह से लाइट से यहाँ से पास कर रहे हो, ट्रांसमिट होके आ रही है। एक साइड से क्या है, उसका जो रेफरेंस वाला बीम है वो रेफरेंस वाली आ रही है, दोनों कंबाइन होकर आपको क्या मिलेगी, डबल बीम में उसका जो रीडिंग है वो एक्यूरेट रीडिंग मिलेगा, ठीक है। तो ये उसकी ओरिजिनल फोटो है, इसको वायर बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, वायर बोलते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन अभी जो है पूरा आपने पढ़ा है वो उसका किस में यूज होता है, तो एप्लीकेशन उसको बोलते हैं, तो यूज बोल सकते हो, तो अच्छे से एक बार पढ़ लो। देखो माइंडली इट इज यूज्ड फॉर qualitative and quantitative determination such as enzyme molecular weight determination। आप इसका यूज में कर सकते हो, molecular weight determination, molecular weight अगर आपको चाहिए उसके determination में आप इसका यूज कर सकते हो, ठीक है। और एंजाइम जो है उसका भी उसको आइडेंटिफाई करने के लिए भी इसका यूज कर सकते हो, ठीक है। रूटीनली टंगस्टन जो है वो रूटीनली यूज्ड इन एनालिटिकल केमिस्ट्री फॉर क्वालिटेटिव डिटरमिनेशन ऑफ डिफरेंट एनालाइट सच एज मेटल आयन है, उसको डिटरमिनेशन करने के लिए, उसको डिटेक्ट करने के लिए मेटल आयन से डिटेक्ट होगा। हाईली कॉन्जुगेटेड जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो इससे क्या होंगे, डिटरमाइन होंगे। बायोलॉजिकल माइक्रोमोलेक्यूल, जो बायोलॉजिकली माइक्रोमोलेक्यूल है जो जिसका मोलेकुलर वेट कम है वो भी आप इसमें क्या कर सकते हो, इसको आप डिटेक्ट कर सकते हो।
देखो स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस इज कॉमनली कैरिड आउट इन सॉल्यूशन। इसमें जो लेक्चर का स्टार्ट में बोला था ना कि आपको सैंपल का क्या करना पड़ेगा, सैंपल का जो भी है उसके सॉल्यूशन में लेना है, ठीक है। साथ में सॉलिड और गैस का भी रख सकते हैं, लेकिन आपको एक्यूरस किसमें मिलेगा, एक्यूरस आपको उसका जो लिक्विड फॉर्म है उसमें मिलेगा, ठीक है। तो अभी के लिए एक बार सारी एप्लीकेशन जो भी यूज है उसका अच्छे से देख लो प्रॉपर्ली, ठीक है। डिफरेंट जो माइक्रोमोलेक्यूल बायोलॉजिकल माइक्रोमोलेक्यूल है उसको डिटरमाइन करने के लिए, जो कॉन्जुगेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, मेटल आयन है उसको डिटेक्ट करने के लिए स्पेक्ट्रोस्कोपी का आप यूज कर सकते हो। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए भी इसका यूज कर सकते हो, ठीक है। फिर मोलेकुलर वेट डिटरमिनेशन है उसमें भी इसका यूज कर सकते हो। एक और बात, जो अच्छे से डिटेक्ट कब होगा, जब आप सैंपल किस फॉर्म में रखोगे, सॉल्यूशन के में रखोगे, उसका डाइल्यूट सॉल्यूशन, यानी कोई भी कंपाउंड उसको डाइल्यूट करके जिसमें भी वो क्या हो रहा हो, डिसॉल्व हो रहा है, उसका डाइल्यूट सॉल्यूशन लेके आपको इसका क्या करना है, यूज करना है, ठीक है। जनरली इसमें जो सॉल्वेंट यूज होते हैं वो सॉल्वेंट इथेनॉल होता है, 95% इथेनॉल है, एन-हेक्सेन है, ठीक है। इस तरह के डिफरेंट सॉल्वेंट है उसको यूज करते हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो इसका रीजन ये है कि ये जो सॉल्वेंट है वो उसका कोई साइड इफेक्ट उसमें आप में उसके रीडिंग में नहीं देखने मिलेंगे, ठीक है। वो रेडिएशन भी एब्सॉर्ब नहीं करता, वो प्योरली क्या मीडियम पूरा जो है सॉल्वेंट वो कंप्लीटली इसको प्योर फॉर्म में देगा, ठीक है। तो याद रखना एन-हेक्सेन है, फिर कौन सा बोला हमने, इथेनॉल है, ये सब सॉल्वेंट इसमें यूज होते हैं। एक बार अच्छे से देख लो, एप्लीकेशन खास याद रख लेना क्योंकि ये सब इम्पोर्टेंट है। ये आपको ये इंटरव्यू में जाओगे वहाँ भी पूछेंगे कि आपने स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पढ़ा तो बताओ यूवी से क्या डिटेक्ट कर पाओगे, मोलेकुलर वेट है, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव एनालिसिस है, मेटल आयन है, ठीक है। जो कॉन्जुगेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उस सब को आप क्या कर सकते हो, डिटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आईआर हो गया, तो आईआर में हम क्या फाइंड करते हैं, जो फंक्शनल ग्रुप है वो हम डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। और सारे के सारे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है वो अननोन कंपाउंड का कुछ ना कुछ फाइंड करने के लिए ही ये सब हम क्या करते हैं, इसका स्टडी करते हैं, ठीक है। तो एक बार अच्छे से देख लो सारा, फिर हम पहले से ये जो पूरा इंस्ट्रूमेंटेशन है, ठीक है, वो पढ़ लेंगे, ठीक है। अब जब हम आगे जब हम यूनिट स्टार्ट करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी कि हाँ तो ये इस बेसिस पे वर्क करता है, ठीक है, ये इस बेसिस पे वर्क करता है। इसका प्रिंसिपल जो है वो रूबर्ट बीयर्स लॉ पे ये पूरा वर्क करेगा। जो रूबर्ट बीयर्स लॉ है वो रेट ऑफ एब्सॉर्प्शन है, रेट ऑफ एब्सॉर्प्शन पे ये क्या करेगा, पूरा का पूरे उस बेसिस पे, उस प्रिंसिपल और उस लॉ पे क्या करेगा, पूरा वर्क करेगा। उसमें जो बीयर्स लॉ है वो पहले क्या था, बीयर्स लॉ कहा था जो एब्सॉर्प्शन है वो कंसंट्रेशन ऑफ मटेरियल है वो कितना एब्सॉर्ब करता है इंटेंसिटी लाइट उस पर डिपेंड्स रहता है, ठीक है। उसके बाद रूबर्ट बीयर्स जो लॉ आया उसमें क्या कहा कि भाई ऐसा ही नहीं कि ओनली एब्सॉर्प्शन, वो पाथ ऑफ लेंथ पे भी डिपेंड करता है कि जो पाथ ऑफ लेंथ कितनी है, जितनी ज़्यादा लेंथ उतना ज़्यादा इंटेंसिटी एब्जॉर्ब होगा, यानी रेट ऑफ एब्सॉर्प्शन पे दोनों जो लॉ है वो वर्क करेंगे, जिसका यूज स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में आता है, ठीक है। अभी के लिए आप सोच रहे होंगे कि और आवाज़ क्या रही है, तो यहाँ पे कुछ भवन और ऐसा कुछ चल रहा है कॉलेज में, तो बहुत ट्राई की, अभी फैन भी बंद है, सारा रूम के डोर विंडो सब बंद है, ठीक है, सब बंद करके मैं ट्राई कर रहा हूँ, फिर भी वो थोड़ी जनी आवाज़ है वो आ रही होगी क्योंकि नीचे सारा हवन और ऐसा कुछ चल रहा है, स्मोक चल रहा है, ऐसा बहुत सारा, एक हमारा यहाँ हवन हो रहा है, दूसरा हवन नीचे हो रहा है, ठीक है, तो उसकी आवाज़ आ रही होगी, तो थोड़ा आज के लेक्चर के लिए थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना, ठीक है। अगर हर बार कहता हूँ उसी तरह अगर आप प्रॉपरली हेडफोन यूज़ करोगे तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है कि आप अच्छे से सुन पाओगे, लेकिन मुझे भी पता है थोड़ी आवाज़ आज ज़्यादा ही आ रही है, वो उसका रीज़न मैंने बोल दिया। आज के लिए है, अभी के लिए एक ही लेक्चर के लिए, आज के दिन के लिए थोड़ा एडजस्ट कर लेना। अभी के लिए ये सब देखा, अभी पूरा जो हमने इस लेक्चर में देखा वो अच्छे से पहले से देख लेते हैं, ठीक है। देखो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की अभी आप तस्वीर देख लो, इस तरह से इसमें आप सोच सकते हो कि यहाँ पे क्या होगा, लाइट ऑफ सोर्स होगी, फिर जो भी रिजर्वोयर हमारा मोनोपोमीटर है वो होगा, उसके बाद वेवलेंथ सिलेक्टर होगा, ठीक है, फिर वहाँ सैंपल होल्डर होगा जहाँ पर वो सैंपल लिखना है, फिर लास्ट में वहाँ जाके कुछ डिटेक्टर टाइप होगा जो वो डिटेक्ट करेगा, और फिर वो क्या करेगा, यहाँ जो ग्लास होता है या तो आपकी पीसी होती है वहाँ पे वो क्या करेगा, सीपीयू में कंप्यूटर में आपको वो जो मैग्नेटिक
जो लाइट रेडिएशन था उसको इलेक्ट्रिक में जो डिटेक्टर है वो कन्वर्ट करेगा, वो आपको उसके सारे पॉइंट है वो सारे दिखेंगे। ठीक है, तो ये स्पेक्ट्रोफोटोमीटर हो गया। उसमें देख लेना स्पेक्ट्रो में हम क्या पढ़ेंगे, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर हमने देख लिया, फिर इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स है वो पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें जो फर्स्ट है वो सोर्स ऑफ लाइट है, जो कहाँ से वो सोर्स मिलता है, फिर मोनोक्रोमेटर आएंगे, फिर स्लाइड आएंगे, स्लाइड के बाद सैंपल कंटेनर आएगा जहाँ पे आपको सैंपल रखना है, फिर सैंपल के बाद डिटेक्टर आएगा, डिटेक्टर के बाद आएगा जो डिवाइस वहाँ पे प्रिंसिपल ओवर डियर प्रिंसिपल है उससे ये यूज होता है। टाइप 2 टाइप्स होती है, वन बीम और डबल बीम वाली दो टाइप होती है। ठीक है, और एप्लीकेशन है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेजरमेंट के लिए इसका यूज होता है। ठीक है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। पहले से इंट्रोडक्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर देख लिया, इंट्रोडक्शन हम आगे देखेंगे। इंट्रोडक्शन में क्या होगा, कंपोनेंट्स है, लाइट ऑफ सोर्स है, फिर मोनोक्रोमेटर है, मोनोक्रोमेटर के बाद स्लाइड है, स्लाइड के बाद सैंपल होल्डर है, और उसके बाद डिटेक्टर है, और डिटेक्टर के बाद जो डिवाइस है वो रहेंगे। ऊपर दिए लो प्रिंसिपल पे वर्क करता है, और प्रिंसिपल के बाद सेकंड उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा टाइप 2 टाइप्स के हो गए, सिंगल बीम और डबल बीम हो गया। और एप्लीकेशन है क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए। ठीक है, इंट्रोडक्शन में हमने देखा किस तरह से किस में ये वर्क करता है। ठीक है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, ये देखो जो मोनोक्रोमेटर है तो किस तरह से डिफरेंट पार्ट्स में इसको क्या करेगा, स्प्रेड करेगा। ये भी हमने क्या देखा इसमें प्रॉपर्ली देखा। देखो मैंने नैरो बीम ऑफ लाइट इज एबल टू पास आउट द प्रिज्म ग्रेटिंग, इट इज डिसअपियर, यानी स्प्रेड करता है इनटू 7 कलर टू रेड टू वायलेट लेयर, फ्रॉम रेड टू वायलेट जितने भी कलर है उसमें क्या करेगा, स्पेक्ट करेगा। और ये जो पूरी रेंज है उसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। ये सारा हमने पढ़ा था। ठीक है, ये बीम की बात की थी, ये कंपोनेंट में देखे थे किस तरह से लाइट ऑफ सोर्स रहेगा, फिर लेंस रहेगा जो स्पेसिफिक साइड उसको भेजेगी सारी लाइट को, फिर मोनोक्रोमेटर रहेगा जो स्प्रेड करेगा, फिर वेवलेंथ सिलेक्टर आएगा जिससे आपको स्पेसिफिक ग्रेटिंग भी बोल सकते हो, जहाँ से आप स्पेसिफिक लाइट उसको पास करोगे। उसके बाद जो सॉल्यूशन सैंपल होल्डर है वहाँ पे आपको सैंपल रखना है। उसके बाद क्या आएगा, डिटेक्टर आएगा, जो डिटेक्टर क्या करेगा, जो आपका मैग्नेटिक जो आपका रेडिएशन सोर्स है उसको इलेक्ट्रिक सिग्नल में क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा, और फिर आपको डिजिटल मीटर है वहाँ पे ये सारे दिखेंगे। रेडिएशन सोर्स कौन कौन से होंगे, हाइड्रोजन गैस, ड्यूटेरियम लैंप हो सकते हैं। ठीक है, उसमें भी हमने देखा था जो यूवी में हम यूज करते हैं ड्यूटेरियम लैंप में ड्यूटेरियम यूज करेंगे, टंगस्टन लैंप में क्या होगा, आयोडीन और ब्रोमाइड होगा, और ज़ेनॉन लैंप में ज़ेनॉन होगा। सबकी डिफरेंट रेंज लिखी है। ठीक है, फिर मोनोक्रोमेटर में एंट्रेंस लाइट होगी। ठीक है, उसके बाद जो कंबाइन करती है वैसे एक लाइट होगी, फिर प्रिज्म होगा जो स्प्रेड करेगी, फिर फोकस एंड लेंस होगा जिससे आप एक लाइट को सभी लाइट को फोकस करके एक ही साइड भेजोगे, और एग्जिस्ट लाइट होगी जहाँ से ये लाइट निकलेगी। ठीक है, ये मोनोक्रोमेटर हो गए। उसके बाद है वेवलेंथ सिलेक्टर। वेवलेंथ सिलेक्टर यानी ग्रेटिंग जो क्या करेंगे, सारी जो लाइट आ रही है उस सबको एब्जॉर्ब करके रख देंगे, लेकिन एक जो लाइट है उसको क्या करेगा, वो स्पेसिफिक जो आप सेट करोगे वही लाइट को क्या करेगा, वो पास होने देगा। ठीक है, उसके बाद है सैंपल कंटेनर। जो भी सैंपल कन्वर्टर है उसकी दो साइड है वो क्लियर नहीं होगी, वहां से आप पर लाइट नहीं होगी, दो साइड ही होगी, उसमें से आप सैंपल रखना है और लाइट पास करना है। वो इस तरह से 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर की होगी। इसमें भी 2 टाइप्स होता है, अगर आपको राउंड पाथ चाहिए या स्मॉल पाथ वाले चाहिए, और डिफरेंट जो आप जिस लो पे आप वर्क करवाना चाहें उस लो की आप रख सकते हो। ठीक है, फिर हमने देखा कि ग्लास है वो विजिबल में तो यूज हो सकता है, उसका जो ये जो सरफेस है वो, लेकिन ग्लास की जगह लेकिन हम यूवी में उसका ग्लास का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ग्लास है वो यूवी का रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है, ऐसा हमने इस लाइन में पढ़ा। उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि जो क्वार्ट्ज है उसको हम यूज कर सकते हैं यूवी और यूवी के साथ विजिबल में, क्योंकि वो उसकी जो रेडिएशन है उसको एब्जॉर्ब नहीं करता। ये सारे क्या हो गए, उसके डिफरेंट साइड हो गया। फिर हमने देखा फोटो सिलेक्टिव डिटेक्टर। इसमें हमने देखा कि जो रेडिएंट एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिक सिग्नल में क्या करेगी, कन्वर्ट करेगी। इस टॉपिक में पूरा हमारा लिया गया था वो मेन, ये डिटेक्टर में मेन इंपॉर्टेंट यही है, इलेक्ट्रोड आर डिवाइस दैट कन्वर्ट क्या है, रेडिएंट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक सिग्नल में उसको क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा। फिर डिटेक्टर है वो क्या होना चाहिए, सेंसिटिव होना चाहिए, क्योंकि सेंसिटिव जो भी परफेक्ट रीडिंग आपको मिले। ठीक है, क्या मिले, परफेक्ट रीडिंग आपको मिले, और फास्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि फिर रख दो फिर कई सारे घंटे के बाद आपको रीडिंग दे। इस वजह से क्या होना चाहिए, फास्ट भी होना चाहिए। ये देखा था लुम्बर्स लॉ देखा था, वो क्या कह रहा है कि इसका जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन ऑफ द एब्सॉर्बिंग सब्सटेंस
वो अमाउंट ऑफ लाइट, ठीक है, द अमाउंट ऑफ लाइट एब्सॉर्प्शन, कितनी लाइट एब्सॉर्ब होगी वो किस पे डिपेंड करेगा, वो प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ द एब्सॉर्प्शन सब्सटेंस, जो सब्सटेंस है वो किसका कंसंट्रेशन कितना है उस पे वो डिपेंड करेगा। और ये क्या कहता है, बियर्ड्स को कहता है, उसकी पार्ट लेंथ कितनी है उस पे वो सारा डिपेंड्स करेगा। फिर इसमें हमने देखा जो सिंगल बीम है उसमें से लाइट सोर्स है, उसमें तो फर्स्ट क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअसली लाइट सोर्स होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअसली लाइट सोर्स होना चाहिए। वो आके ग्रेटिंग पे आएगी, ग्रेटिंग है, ग्रेटिंग पे क्या होगा, सेपरेट व्हाइट लाइट है उसको 7 कलर में डिफरेंट में करेंगे। अभी रेड इंटेंसिटी पे हमने रखा है मोड को, अगर हमें येलो इंटेंसिटी वाला चाहिए तो हमें ग्रेटिंग को क्या कराना पड़ेगा, रोटेट कराना पड़ेगा, तो वही लिखा होगा कि उसको रोटेट कराना है। उसके बाद अगर आप रोटेट करोगे तो फिर वो येलो इंटेंसिटी है वो आगे पास होगी। फिर जो हमारा सैंपल होल्डर है वहां पे अगर हमने कुछ नहीं लिखा तो P 0 होगा, अगर उस पे हम बाद में वो डिटेक्ट होगा, फिर अगर हम कुछ आगे प्रैक्टिकल करते हैं तो उसको हमें P को मेजर करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हमने देखा जो डिटेक्टर है, फोटो ट्यूब है, ठीक है, वहां से क्या होगा, डिटेक्ट, वो फोटो ट्यूब डिटेक्ट लाइट करेगी और जो इंटेंसिटी है उसको मेजर करेगी, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रॉपर्ली क्या होगा, पूरा वर्क होगा, ठीक है। क्या करेगा ये प्रॉपर्ली इस पे वर्क करेगा, ठीक है। इस तरह से घूमती है वो ग्रेटिंग को घुमा के, इस तरह से डबल बीम में क्या आएगा, आपको एक क्या करना है, रेफरेंस ब्लैंक लेना है और फिर दोनों को इस तरह से पास करना है, यानी रेफरेंस ब्लैंक के यूज करके आप ये पूरा करोगे। और एप्लीकेशन में हमने देखा था किस में, इसमें क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एक तो होगा, फिर जो मेटल आयन है वो डिटेक्ट कर सकते हो, बाकी बायोलॉजिकल माइक्रो मॉलिक्यूल्स है वो डिटेक्ट कर सकते हो, कॉन्जुगेटेड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है उसको भी आप डिटरमाइन कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा तो जो भी मॉलिक्यूलर वेट डिटरमिनेशन है वो भी आप इसमें डिटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और जनरली ये लिक्विड सैंपल है उस पर ये अच्छे से काम करता है। बाकी ऑल्सो ये किसमें देखो, बट सॉलिड एंड गैसेस में ऑल्सो भी स्टडी, ठीक है। तो इतना इंस्ट्रूमेंटेशन में आप लिख सकते हो, अभी के लिए तो नहीं आएगा, लेकिन ये पूरा जो है वो सारी स्पेक्ट्रोस्कोपी इस तरह के बेसिस पे ही पूरी वर्क करती है, ठीक है। तो बस ये लेक्चर का मोटो ये था कि आपको स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो भी है वो किस तरह से वर्क करता है वो आपको अच्छे से पता हो, ठीक है। तो बस आज के लेक्चर के लिए इतना है, ठीक है। थोड़ा ज़्यादा हवन का आवाज़ आ रहा था तो उसमें थोड़ा सा आप समझ लेना आज के लिए, ठीक है। बस अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं कोई नए थियरी नए टॉपिक के साथ, ठीक है। अभी इसी यूनिट का, ठीक है। अभी के लिए जय श्री कृष्ण।